क्या आप जानना चाहते हैं जापानी लोगों की लंबी और सुखद ज़िंदगी का रहस्य? तो चलिए आज बुक्स ऑफ नॉलेज पर जानते हैं आइकिगाई, दी जापानी सीक्रेट की कहानी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाए, ज़िंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सपोर्ट नहीं की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो ज़िंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके, इसी चीज़ को ढूंढने में मदद करती है। एक है कि आप एक हैप्पी और उससे डिसाइड लाइट जीने के लिए परेशान हैं, या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पज़ को जी रहे हैं, या क्या आप एक ऐसी जब में फंस गए हैं जब का पैशन नहीं है। अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आपसे कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ही गए बुक के बड़े में, जी एक्टर ग्रेसिया और फ्रेंडशिप। मेराली ने लिखा है, आई की गई एक जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र लाइफ में खुश रहने के बड़े में बताता है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से एकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के रहने लोग सबसे लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट जो एक जापानी कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। एक गीगा यानी कि आपकी जीने की वजह, एक ही गे यानी कि आपकी जीने का प्रसिगी का एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है ज़िंदा रहने का रीज़न। ज़िंदगी का पर्पज़, आपके दुनिया में आने का रीज़न जापानी मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक की गई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझना के बाद ही मिल पाता है। एक की गई मिलन बहुत मुश्किल होता है, लोगों की पूरी ज़िंदगी से ढूंढने में निकाल जाती है। आपको जान के सरप्राइज़ होगा कि आप कभी की गई है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको एक ही गए के बड़े में क्यों जानना चाहिए। एक ही गए के बड़े में ऑथर्स का कहना है कि गई कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में हेल्प करता है ताकि हम लंबे टाइम तक जी सके। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई पर्पज़ नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदत है कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो जाती है। रिसर्च में भी ये पता चला है कि लाइफ का एक हक भी है। अगर आपकी लाइफ में गोल है तो ये आपकी बॉडी में उन जिन को डेवलप होने से रोकना है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेल के करने के प्रोसेस को भी धीम करता है। इसके साथ साथ इस किताब के अवतार नहीं, हमें और भी रीज़न बताए हैं, जैसे इससे पर्पज़ का पता चला है। सबसे पहले अपनी लाइफ में क्लियर पर्पज़ ढूंढना होता है। ये एक बेहतर जब ढूंढना, घर खरीदना, एक स्पेशल खाना पकाना या एग्ज़ाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल चाहे कितनी भी बड़े हों या छोटे, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसके बड़े में जानना और पर्पज़ डिसाइड करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हेल्थ, वेल्थ और बिज़नेस को शुरू करने के लिए टाइम है लोकेट करना। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे अपने बड़े गोल की अवेयरनेस होगी तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में मुझे शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन मुझे एहसास करवाता कि मेरी लाइफ खुशहाल होने वाली है, जो कि आज सच है। इसीलिए मेरे माँ को भी शांति दी कि मैं एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। भले ही मुझे कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कंसंट्रेट करने की मेरी आदत नहीं, मेरी खुशी में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। ये हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। कई बार ऐसा होता है अपने भाग दौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उनको सबसे ज़रूरी फलों को फूल करने से छक जाते हैं जो हमें अच्छे लगे थे या करना ज़रूरी थे। लेकिन इस बड़े में उन पलों के लिए एक ही गए, हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहने की सलाह देने की बजाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिलाता है कि अगली बार से जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। यह किताब आपको अपनी हथिया एक्टिविटी, अपने सबसे अच्छे फलों
प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इन सब को दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज भी कितना अच्छा कर सकते हैं। इसकी वजह फ्यूचर के बड़े में परेशान होते रहते हैं। इसलिए टाइम निकालना और ये सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी कम करने हैं, इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और माँ की शांति को पाने में मदद मिलती है। खुशी में ही सिंप्लिसिटी है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशन किया, किताब की रिसर्च की बड़ी कामयाबी हासिल की, पर इसके बावजूद ये लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना ये है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मेन रखना है। इसके अलावा जापान की नामांक के लोग किंडनेस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ है, अवेयरनेस को बढ़ावा देता है कि गई किताब हमें हेल्दी रहने के लिए वेयर करती है। यह बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पाल करने के लिए आपको वॉकिंग या ऑफिस में अपनी रूम में चलना चाहिए या अपनी कोई मनचाही एक्टिविटी करनी चाहिए। यह पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा अपना मनचाहा कम और पॉजिटिव सोच से खाता हुए ये किताब हमें पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपनी एक को ढूंढने के लिए यहाँ 12 स्टेप्स दिए गए हैं, जिनके बड़े में हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि हर स्टेप आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले स्टेप लाइफ का असली मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? ये सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। बार सोच कर देखिए, अगर आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाए, ज़िंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो ज़िंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज़ को ढूंढने में मदद करती है। एक ही का है। इस तरफ नेगीगे को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से कर सवालों को पूछना चाहिए। पहले सवाल, प्यार क्या है? ये सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत, थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना बनाना, पढ़ना, घूमने या फिर मेरी तरह यूट्यूब करना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, आपके काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट है? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आपने एक्चुअली अच्छे हैं या सीखने में आप दिलचस्प दिखाई हैं? ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। इसलिए सी चीज़ को खुद में ढूंढें, भले ही उसमें आपकी नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप मिस स्किल और परफेक्शन ए जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करें तो आपको कोई भी चीज़ करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना पसंद हो, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढने जिसकी दुनिया को भी ज़रूर हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी कर सके। चौथा सवाल, दुनिया की क्या ज़रूर है? इसके लिए आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज़ की ज़रूर है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए? जीन्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद कम के जारी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और पैसे काम कर अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा करें। अब हम दूसरे स्टेप को समझते हैं, को जानना और अपने सर्किल को जानना, फैशन को जानना। पहले सर्किल और दूसरे सर्किल के बीच जो आम होता है वो आपका पैशन कहलाता है, यानी कि जो कम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही कहलाता है। आपका प्रश्न प्रोफेशनल सर्किल, दूसरे सर्किल और तीसरी सर्किल के बीच जो आम होता है वह आपका प्रोफेशन होता है, यानी कि जी कम में आप अच्छे हैं।
वोकेशन सर्किल, तीसरी सर्किल और चौथ सर्किल के बीच जो आर्म होता है वो आपका वोकेशन होता है, यानी कि जी कम का आपको पैसा मिल सकता है। इस कम की अगर दुनिया को भी ज़रूर है तो आपका वोकेशन यानी कि पेशाब भी बन सकता है। मिशन सर्किल 34 सर्किल और पहले सार्क के बीच जो आर्म होता है वही आपका मिशन होता है, यानी कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको वही कम करना पसंद भी था तो वो आपका मिशन बन जाता है और दोनों का फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों के मुकाबला उसे कम में अच्छे भी हैं, फिर उसे कम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है और आपके हिसाब से दुनिया में उसे कम की लोगों को ज़रूर भी है। तो ऐसे कम को जापानी में कहा जाता है एक ही गे, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। मतलब अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जनी है तो आपको अपने की गई ढूंढना ही पड़ेगा, और जब आप अपनी लाइफ में अपने की गए का लेंगे तभी आप एक फुल लाइफ जी सकते हैं, वरना हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। और इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ उनकर सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि अपनी एक की गई को ढूंढने का क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं, उसे कर बराबर स्क्वायर हसन में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखे ये कम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें वो सारी चीज़ लिखे जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखे ये कम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे कम जैसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो आपको करने नहीं आते, हालांकि आप दिल से उसे करना चाहते हैं। तीसरी स्क्वायर में लिखे ये कम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना बाकी है, यानी कि ऐसी चीज़ जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी के लिए करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना ही पड़ता है। चौथा स्क्वायर में लिखे ये कम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसका एक्सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी वो चीज़ आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ़ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखिए क्या आप अपना ज़्यादातर टाइम किन केमोन में बिताते हैं, कितना टाइम आउट केमोन को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है, कितनी बार वह कम करते हैं जब को पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसीलिए देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे केमोन में ज़्यादा टाइम देते हैं जो नहीं करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और ज़िंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज़्यादा टाइम बताते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 केमोन में अपना ज़्यादा टाइम देना होगा। बिना अपनी जब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले केमोन में ज़्यादा टाइम देना होगा। इन केमोन पर फोकस करें जिन्हें हम ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मज़ा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप ऐसे भी काम सकते हैं। और विश्वास रखें, अगर आप ईमानदारी से ढूंढेंगे तो आपको अपना इनकी कई ज़रूर मिलेगा। स्टेप 4 जापानी लोगों की लंबी हैप्पी लाइफ और हेल्दी रहने के कर सीक्रेट शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी हैप्पी फुल फीलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। स्ट्रेस जापान के लोगों का मानना है बना, यानी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं, इसलिए खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। खान पान जापान के लोग कभी भी पेट भर के नहीं खाता, वो हमेशा अपनी भूख 80% ही खाना खाता है। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बैंड कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रिसेंट स्टडी में पता चला है क्योंकि इनोवा के लोग रोज़ एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज़ लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज़ एवरेज 18 के खाना खाता है। फॉलोअर सब्जियां की 5 सर्विंग हर रोज़ लेते हैं जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पलक गोभी, आलू फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज़ जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियां से आई हैं। गेहूं जापानी लोगों की नव है
और सफ़ेद चावल वो रोज़ खाता है। कम में फॉक्स और फ्लोरीन के लिए आपको बताई गई बटन को फॉलो करना चाहिए। मुश्किल कम चुनें, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वह कम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़े। उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े ताकि आपका फॉक्स बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा कम ना उले जो आपके एबिलिटी से बाहर हो, और शो करना आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद आप उसको करना बैंड करते और कोई ऐसा कम भी नहीं करने गा जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो, जिसे करते टाइम आप फुल करें और शो करना बैंड कर दें। साफ ऑब्जेक्टिव। किसी भी कम को शुरू करने से पहले आपके पास उसे करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि कि आप उसको टाइम पे ख़त्म कर सकें और उसको आगे के लिए ना डालें, सिर्फ़ एक कम। और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक टाइम में एक ही कम को करना है। अब इस सेटिस्फ में हम एक ही गए के जारी कामयाबी के 10 छोटे नियमों के बड़े में जानेंगे। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेर, स्लो पीस पर, लाइफ को खाना खाता वक्त अपना पेट पूरी तरह से ना भारी, अपनी बॉडी को शॉप मिले, आज में रहे, हमेशा मुस्कुराए, एक्टिव रहे, रिटायर ना हो, नेचर के साथ जुड़े, आभारी रहना सखी अपने एक ही गे को ढूंढे और उसको फॉलो करें। अभी स्टार्ट जीएफ में हम ओके नो ओके बुज़ुर्गों की सलाह के बड़े में जानेंगे। बुज़ुर्गों के पास अपने सालों के एक्सपीरियंस से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ ज्ञान होता है। हम में से जो यंग हैं वो कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपनी सीनियरी जनरेशन से लाइफ के बड़े में ज़रूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज़्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़े, और है इसके बड़े में ओके नमन के पुराने टाइम के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुला दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने हैं और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओके नौवां की बुज़ुर्ग भी इस तरह प्यार के रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखना की सलाह देते हैं। हेल्दी रहने का एक रूल दिन भर चलते रहना है, चाहिए कभी क्यों ना हो। ओके नया में रहने वाले लोगों का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल ये दौड़ने की ज़रूर नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रॉक शक्ति है। इसलिए ओके नमन अपने रनिंग एक्सरसाइज के रूप में सादगी रखना की कोशिश करते हैं। आप पड़ोस में टहलना, दिन में बगीची या मस्ती में गाना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जीन्स वो बार बार पेज बनाए रखते हैं। इसके अलावा जापानी रेडियूट नोमेंस के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। ये जापान के बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शन देते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग उसे शो को ऑनलाइन या टीवी पर देखते हैं, लेकिन पान में यह शो पूरी दिन चला राहत है और इसमें कुछ असली प्रैक्टिस, जैसे कि अपनी बाहों को अपने सर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें नीचे लाना, इन जैसे आसान तरीके सिखाए जाते हैं। इस तरह बॉडी और मन मूवमेंट को बनाए रखना के लिए आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर अपनी राय ऑफिस में चल सकते हैं। अब जानते हैं कि जापानी लोगों की लंबी ज़िंदगी जीने का राज क्या है। जापानी बूढ़े बुज़ुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए 5 सीक्रेट को शेयर करते हैं। चिंता ना करें, लंबी लाइफ का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को ज़बान बनाए रखना के लिए उसे बड़ा ना होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोल। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलने हैं तो आपके नाइट पोर्ट और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकालना और लोगों से मिलन जलना। जापान के बूढ़े बुज़ुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसके वजह से वो लोग इतने टाइम तक ज़िंदा रहे हैं। सीधे शब्दों में
कहानी तो उनके अकॉर्डिंग लंबी लाइफ जीने के लिए आपको चिंता करने की बजाय खुश रहने की ज़रूर है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ टाइम बिताना और मौज मस्ती करना ही मेन रखना है। अच्छी आदतें पढ़ें। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज़्यादा मेन रखती हैं। आज के टाइम में डर से उठाना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। डर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बनी रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे, कोई ऐसा काम करें जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपनी पौधों को पानी देना या नहीं, पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियां का इस्तेमाल करिए। बस अपनी एक ही कहे को ढूंढने, फिर चाहे आपको इस अब भी कम कर रही हूँ। ओल्ड आगे में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियां पर है। अगर आप अपनी उंगलियां को बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर कम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन केमों को हर रोज़ लगातार करें। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबी टाइम तक जीने में मदद मिलती है। लंबे टाइम तक जीने के लिए आपको 3 चीज़ करने की ज़रूर है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ टाइम बीते। हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपनी दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ा राहत है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश स्पेशल महसूस करवाते हैं। और दोस्तों के साथ रहना लाइफ में सबसे ज़्यादा सुविधायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं लंबी लाइफ का सीक्रेट है। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें और अपने दोस्तों के साथ टाइम ज़रूर बताएं। अपने पड़ोसी के साथ बात करना, चाय पीना और साथ में गाना, ये लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है। अपने दोस्तों के साथ नई जगह पर जैन, इससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। लंबी लाइफ का यही सीक्रेट है, लोगों के साथ मिलन और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अधूरा जीवन जिए एक लंबी लाइफ के लिए केमोन को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहेंगे। जापान के काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग लोग लंबे टाइम तक ज़िंदा रहने के लिए सीक्रेट को शेयर करते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं, और जब वो इन सब की बात तक जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीज़ करना आपकी लाइफ को बढ़ता है। जैसा कि आजकल के लोग अपने बिज़नेस शेड्यूल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और कभी कभी अपने कम से ओवरवेयर में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए ओवरवेल होने पर एक टाइम में एक कम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के कम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठाना और टहले जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा जीने से कोई रोक नहीं सकता है। आशावादी बने, हर दिन खुद से कहें आज का दिन और एनर्जी से भरपूर होगा, इसे पूरी तरह से जिए। बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो, क्या आप कितना भी कमज़ोर महसूस कर रहे हो, खुद से कहें मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और यह कहते हुए ज़ोर से हाँ जी सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ से। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा होगा और कम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप अपने टाइम के इस मूड में बताते हैं, यह बहुत मेन रखना है। स्टार्टर्स को देखें तो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज़्यादा टाइम बताते हैं। उनकी मौत ज़्यादा हंसने और खुश रहने वाले लोगों से पहले शक्ति है, इसलिए हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपनी लाइफ को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें, दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपना। अब हम लोगों थेरेपी के बारे में बात करेंगे। लोगों के कुछ ना रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पज का ना होना है। लाइफ में
पर्पज़ ना होने की वजह से लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है और ये आपकी दासी की वजह बन जाती है, जिससे ज़्यादा टाइम तक खुश रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगो थेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे लोगो थेरेपी ये क्या है? लोगो थेरेपी पेशेंट को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पज़ को खोजना के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती है। लोगो थेरेपी पास के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रोटन पर काबूवती है। लोगो थेरेपी के प्रोसेस को इन 5 सेट सुरक्षित समझा जा सकता है। इंसान अंदर से खाली निरसा या चिंतित महसूस करता है। थेरेपिस्ट उन्हें दिखाई हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ अपने की इच्छा है, जिसे मैरिज को उसे ख़ास टाइम में अपनी लाइफ के पर्पज़ का पता चला है। मैरिज अपनी मर्ज़ी से उसे भाग्य को एक्सेप्ट करने का फ़ैसला करते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई होती है। और जब मैरिज को अपनी लाइफ के लिए नया फ़ैशन मिल जाता है तो उसका यह नया फ़ैशन उन्हें रुकावट हो और दुखों से दूर करने के लिए मदद करता है। अगर इंसान को ऐसा करने में मदद की ज़रूर है तो लोगों थेरेपी उसे रिलेशन के जारी उसकी मदद करती है। उन्हें अपनी लाइफ के पर्पज़ की खोज में और बाद में परेशानियां पर काबू पाने में गाइडेंस की ज़रूर होती है, ताकि वो अपनी परवर्स की ओर बांट सके। लोगो थेरेपी के अकॉर्डिंग लाइफ में अपने पर्पज़ की खोज करने से इंसान को खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। हम इस बुक के सबसे ज़रूरी लाइसेंस के बड़े में बात करेंगे, किताब के लाइफलेसनेस। एक बुद्धिमान इंसान को ज़िंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हमेशा डिपेंड्स 19 से डिस्ट्रक्शन का गुलाम बना शक्ति है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए। बजे ठोकर लिए तैयार रहने की, जो कुछ ही टाइमिंग गायब हो जाएंगे। प्रेजेंट वो सब है जो अभी है और ये वो एक पावरफुल चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जारी अपनी आज और आने वाली लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है, जो हवा के झोंके के साथ ये कभी भी गिर सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जिसे हम प्यार करते हैं वो किसी पॉइंट पर गायब हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बड़े में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए, वरना होगा हमें आज भी खुश रहना चाहिए। और इसे ध्यान में रखना से हमें नुकसान के टाइम ज़्यादा डर से बचाने में मदद मिलती है। हमारी जिग कैसे जुड़ने के लिए कोई फ़िक्स पान नहीं है, इसलिए इसे ढूंढने के बड़े में ज़्यादा चिंता न करें। बस आप जिसे प्यार करते हैं उसमें बिजी रहे साथियों। हम अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद कम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए पैशनेटली कम को करें। हम में से हर एक के पास जीने का एक यूनिक करण है, उसे ढूंढते उसको पूरा करने के लिए। ज़िंदगी जिए, रोज़ की हेल्दी हैबिट्स। जापान के लोग खाना खाना तब बैंड कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव एक प्रूवन क्लियर है ज़िंदगी में। चैलेंज मन और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अच्छे हैं, पर हमें ज़रूरी चैलेंज को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी को अवॉइड। आराम करें, थोड़ा धीम शुरू करें और करते रहें। अच्छा खाएं और सो जाएं, सब कुछ ठीक है। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंग नहीं। अपने मन और बॉडी को बिजी रखें। क्लियर पर्पज़ वाले लोग कभी भी रिटायर नहीं होते और अपनी आखिरी सांस तक अपनी फ़ैशन के साथ बनी रहते हैं। मुस्कुराए और लोगों से मिले, बहुत मेहनत करें लेकिन अपनी की गई पर बाकी, बट जितना हो सके उतनी कम मेहनत करें। शुरुआत करें और आसन और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेप के साथ शुरू करें। टाइमर इन्फॉर्मेशन के साथ इसे इम्प्रूव करते रहे। खाने की हैबिट्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग तरह का खाना खाएं, ख़ासतौर से सब्ज़ियाँ। इसके अलावा के लोग चीनी कभी भर ही खाता है, लेकिन कोई मिठाई है, चॉकलेट नहीं है, ना के बराबर। इसलिए शुगर जैसी बीमारी जापान में रैली ही सुनने को मिलती है। तो शुगर से बचाने और हेल्दी रहने के लिए आप भी इस तरीके को इस्तेमाल खूब खाएं। इनमें से केमिकल होते हैं
जो कैंसर, डायबिटीज़, मोटापे को रोकने हैं। तो दोस्तों, ये जापानी लोगों की खुशी और हेल्दी रहने का सीक्रेट, जिसे इकिगाई कहते हैं, जिसमें शिखा पैशनेट कम करने पर ज़्यादा टाइम, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए और अपने मनचाही कम से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए, ताकि आप भी अपने पैशन का कम करें और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और लाइफ में क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने फैशन, हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में कई ज़रूरी बातें सखी, अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने और अपना पैशनेट कम करते हुए कामयाब बनी। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं और भी बेहतर समरी के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको अपना इकिगाई मिल गया तो ज़िंदगी एक मिशन बन जाएगी, बोझ नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किताब की खोज में, सिर्फ बुक्स ऑफ नॉलेज पर।